हमें अपने जीवन में प्रत्येक क्षण में खुशियों को ढूँढना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तब हमें हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्याएँ आ जाएँ, हम उनका सामना कर लेंगे और समस्याओं को हल करने के लिए खुश होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी सामान्य रूप से हमारा जीवन में खुशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जब हमारे जीवन में कभी-कभी बड़ी समस्याएँ आती हैं और हम उनका सामना करते हैं और जब हम उन्हें उन समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। जब हम हमारे अंदर फुल कॉन्फिडेंस रहेगा और हम खुश फुल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम खुश रहेंगे। तो खुश होना बहुत ज़रूरी होता है। सो हेलो गाइस, सी इज़ भारती शुक्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ थॉट विद भारती। सो गाइस, आज भी मैं एक मोटिवेशन स्टोरी लेके आई हूँ। एक समय की बात है, यूनान के एक सम्राट थे। वो किसी बात के लिए अपने वज़ीर से नाराज़ हो गए थे और उसी नाराज़गी में वो अपने वज़ीर को एक फांसी की सज़ा सुनाई। और जब उन्होंने अपने दरबार में, अपने साम्राज्य में फांसी की सज़ा सुनाई, तो वो वज़ीर जो था, वो अपने साम्राज्य से दूर था, यानी कि वो अपने घर पर था। तो जो सम्राट था, सम्राट ने कहा अपने सैनिकों से कि सैनिक तुम जाओ और वज़ीर को ये सूचना सुना दो कि उसको आज शाम 6 बजे फांसी की सज़ा दी गई है। तो सैनिकों ने वैसा ही किया जैसे ठीक सम्राट ने किया था। और जब सम्राट के कहने पर वो सैनिक गए सामूहिक रूप से, यानी कि 1-2 सैनिक नहीं, कम से कम 10-12 सैनिक वो वज़ीर के घर गए। तो कुछ सैनिक तो वज़ीर के घर को बाहर से घेर लिया और कुछ सैनिक उनके घर में चले गए। और जब कुछ सैनिकों ने घर में गए तो घर में देखा कि सब जश्न मना रहे थे और उस दिन क्या था, वज़ीर का जन्मदिन था। और जब वज़ीर का जन्मदिन मना रहे थे तब उनके परिवार वाले थे, उनके रिश्तेदार और उनके मित्र। तो और वहाँ पे खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे। तो वज़ीर को ये जब पता चला, जैसे ही सैनिक ने बताया कि आपको महाराज ने, आपको सम्राट ने आज शाम को 6 बजे फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तो वहाँ के जो रिश्तेदार, यानी कि उनके मित्र थे और उनके परिवार वाले, वो बहुत ही उदास हो गए और शांत हो गए। सारा खुशी का माहौल मातम में बदल गया, सब उदास हो गए। तो थोड़ी देर सब शांत थे। उसके बाद कमरे में आवाज़ गूंजी और वज़ीर ने अपने मित्रों से और अपने परिवार वालों से कहा कि आप लोग जैसे खुश थे वैसे खुश रहिए और नाच गाना जैसे आप कर रहे थे वैसे करिए। तो वज़ीर के जो सैनिक थे, यानी कि सम्राट ने जो सैनिक भेजे थे, उन सैनिकों ने कहा कि आप कैसे हैं? आपको 6 बजे शाम को आपको फांसी की सज़ा सुनाई गई और आप कह रहे हैं कि खुश रहने के लिए। उनके परिवार वालों ने भी यही चीज़ कहा कि आपको शाम 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई गई और आप कह रहे हैं कि खुश हो जाएं। तो ये बहुत ही, वज़ीर जो है, बहुत ही कोशिश करने पर वज़ीर के ने बहुत कहा कि आज मेरा अंतिम दिन है और हमारा जन्मदिन भी है, तो आप जो है हमारी खुशियों में शामिल रहिए। तो वज़ीर के बहुत कहने पर, बहुत प्रयास करने पर उनके परिवार वालों ने उनका कहना तो मान लिया। तो फिर जब उनके सैनिक, जो सामूहिक सैनिक आए थे, तो वो जब घर उनके साम्राज्य में गए, सम्राट के साम्राज्य में गए, तो सैनिकों ने बताया यही सूचना कि आज उसका जन्मदिन है वज़ीर का, और वहाँ के परिवार वाले, उनके मित्र बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और जब मैंने उनको ये सूचना दी कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, तो वो, और जब सारे सैनिकों ने सम्राट से बताया कि सम्राट, मैंने वज़ीर से ये कहा कि आपको शाम 6 बजे तक फांसी दी जाएगी, सम्राट ने कहा है, तो वो और बहुत खुश हुआ। तो इतनी बात सुनकर सम्राट स्वयं जो है उस वज़ीर के घर गया और उसने वज़ीर से कहा कि आप पागल हो गए हैं, आपको आज से शाम 6 बजे तक फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी और आप फांसी पर चढ़ जाएंगे, और आप इतने खुश क्यों हैं? तो उनके परिवार वाले और उनके मित्र भी यही चीज़ उनको बोले। तो वज़ीर ने कहा कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसने बहुत आदर और सम्मानपूर्वक सम्राट से कहा कि मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका लाख लाख शुक्रिया है कि आपने हमें आज शाम 6 बजे तक मौका दिया और समय दिया, और अगर आप अभी दे देते हमें फांसी की सज़ा, तब हम ये जो खुशियाँ मना रहे हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं अपने परिवार और मित्रों के साथ, ये हम ना मना पाते। इतनी बात सुनकर वो जो सम्राट था वज़ीर का, ये बहुत खुश हो गया। फिर वज़ीर ने कहा कि अपने जीवन में जितनी खुशियाँ हासिल करनी चाहिए। अगर हमें खुशियाँ मिलती हैं तो हमें अपने हर एक पल में खुशियों को ढूंढना चाहिए। जब तक हम हैं तब तक हमें खुशियों को समझना चाहिए और अपने जीवन में खुशियों का महत्व देना चाहिए और अपने जीवन की वैल्यू करना चाहिए। जब इतनी बात सम्राट ने वज़ीर की सुनी तो सम्राट बहुत खुश हुआ और सम्राट वज़ीर को अपने गले लगा लिया और उसने कहा कि जो अपने जीवन को इतना महत्वपूर्ण समझता है और अपने समय को, अपने वक्त को इतना महत्व देता है, उसको ये सज़ा दी ही नहीं जा सकती है। फिर उसने, जो सम्राट था वो जो है
वज़ीर को माफ़ कर दिया। उसने कहा कि आपकी सज़ा माफ़ की जाती है और आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, गलतियाँ तो सबसे होती हैं और ये बात भी बिल्कुल सही है। इंसान चाहे जितना भी अनुभव वाला हो या फिर समझदार हो, गलतियाँ तो उससे होती हैं। सम्राट भी वज़ीर की जन्मदिन की खुशियों में शामिल हो गया और वो उसके मित्रों के साथ, उसके परिवार वालों के साथ खूब खुश था और उसकी वज़ीर की सारी गलतियों को माफ़ कर दिया गया। जो समझदारी उस सम्राट में नहीं थी, उससे कहीं गुना ज़्यादा समझदारी उस वज़ीर में थी। वज़ीर ने सम्राट को ये बताया कि जीवन में अपने कैसे खुश रहें और हम अपने खुशियों को कैसे प्रत्येक पल में ढूँढें। हमें अपनी खुशियों को समझना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए, उसकी वैल्यू करना चाहिए और हमें अपने जीवन को समझना चाहिए और जीवन का भी महत्व देना चाहिए। तो गाइस, हमें इस मोटिवेशन स्टोरी से यही सीख मिलती है कि हम कैसे खुश रहें, अपने प्रत्येक पल में खुशियों को ढूँढना चाहिए हमें। हम हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने परेशानियों का सामना नहीं कर पाते और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने परेशानियों का सामना ना कर पाने की वजह से वो ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत होती है। हमें अपने जीवन का बहुत ही ज़्यादा महत्व करना चाहिए। जीवन और ये ज़िंदगी जो हम प्रेज़ेंट टाइम पे जी रहे हैं, ये हमें बार-बार नहीं मिलती है। ज़िंदगी बहुत ही अच्छे कर्मों से मिलती है और इसकी कीमत करना चाहिए हमें और जब तक ये ज़िंदगी नहीं मिलती तब तक लोग कीमत करते हैं और जब मिल जाती तो लोग इसकी कीमत नहीं करते हैं। तो गाइज़, मेरे कहने का यही मतलब है कि आप खुश रहिए और ज़िंदगी में कभी भी परेशानियों से, मुश्किलों से आप डरिए नहीं, क्योंकि जब आप मुश्किलों से डरते हैं, जिस चीज़ से हम जितना डरते हैं, वो चीज़ हमारे उतना ही करीब आता है।